नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है आज 50 करोड़ के पार पहुंच सकता है। कल 85,86,000 श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया, जिसके बाद महाकुंभ पहुंचकर पवित्र स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है वो 49 करोड़ 14 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। महाकुंभ का आज 33वां दिन है। माघी पूर्णिमा के बाद भी श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उधर कल्पवासी जो है घर वापस जाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो है महाकुंभ संगम नगरी पहुंच रहे हैं और आज 50 करोड़ ये आंकड़ा पार हो सकता है। कल्पवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इससे ही अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है और आज 50 करोड़ का जो आंकड़ा है वो भी पार हो सकता है। तो बड़ी संख्या में लोग जो है प्रयागराज महाकुंभ नगरी संगम नगरी पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। महाकुंभ का आज 33वां दिन है और अभी तक 49 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है स्नान कर चुके हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये पहले की तस्वीरें हैं जब लोग पहुंचे आस्था की डुबकी लगाते हुए, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का आज 33वां दिन है और आज भी लोग दूर दराज से महाकुंभ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा बीतते ही कल्पवासियों के शिविर उजड़ना शुरू हो गए हैं। करीब 1 महीने का कठिन व्रत करने के बाद श्रद्धालु अब अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसका जायजा हमारे संवाददाता आलोक शुक्ल ने लिया। देखिए, उस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब यह लिखा जा चुका है कि आवश्यक सूचना सभी कल्पवासी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य व खालसों के वाहन को मेला क्षेत्र में प्रवेश एवं निकासी के लिए अनुमन्य किया जाता है। यानी कि अब जो कल्पवासी हैं वह अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। वाकई में महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने जो कठिन व्रत और तप किया है, इसका लाभ उनको तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ यह सभी भारतवासियों के कल्याण के लिए भी एक फलदायी जो व्यवस्था है वह भी साबित होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन व्रत होता है और यह सभी के सुख के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए होता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रयागराज पहुंचे और यहां पर उन्होंने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। त्रिवेणी संरचना में पूजन अर्चन करने के बाद अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा, मैं अपने दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करता हूं और ये दर्शन मेरे लिए एक अलौकिक पल से कम नहीं है। और देश के कोने कोने से केवल नहीं, लेकिन विश्व के कोने कोने से लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। तो ये एक उदाहरण भी है कि किस तरीके से भारत एक केवल आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर नहीं, लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर भारत आज उभर रहा है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ आयोजन को लेकर के एक बार फिर सरकार की तारीफ की है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा है कि योगी जी और मोदी जी जब 40 करोड़ लोगों के आने की बात करते थे तो लोग इसे मजाक समझते थे और अब आंकड़ा 50 करोड़ छू रहा है। मोदी योगी ने सिर्फ थोड़ा सा प्रयास किया और लोगों को सनातन के बारे में जानकारी मिली। लोग ये जान पाए कि ये हमारा सनातन है और खुद सनातन की राह पर भागे चले आ रहे हैं। कि पूरे विश्व में यही सनातन की ज्योति का दर्शन सैकड़ों साल पहले हो सकता था, लेकिन जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया और जो छिपना चाहिए था उसको विदेशों में जाके बताया गया। इट इज वेरी सैड। अब लोगों को जब पता लगने लगा है अपने सनातन के बारे में, तब लोगों को लगा, अरे ये हम हैं, ये सनातन है, ये कुंभ है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, अगर ये 5 गुना बड़ा बनाते तो भी लगता है कि जगह नहीं मिलती। क्यों? वही लोग हैं। लेकिन
भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से कमिटमेंट के साथ इस पूरे कुंभ को दिया है, मुझे लगता है इसके पीछे उनका एक ही भाव था, अपनी धरोहर को लोग समझ सके। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने मां गंगा, यमुना और सरस्वती की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाई और वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच स्नान किया। स्नान के बाद गंगा तट पर पूजा अर्चना भी की, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई है। हर्ष सांघवी ने संगम में स्नान किया है। आप देखिए संगम तट पर पूजा अर्चना करते हुए की उनकी तस्वीर। जैसे ही पहुंचे तो लोग उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आए। एक छोटा सा भक्त मैं भी मेरे परिवारजनों के साथ आस्था की महाडुबकी में त्रिवेणी संगम में आज आस्था की महाडुबकी लगाई है और साथ साथ मेरे राज्य एवं देश के सभी नागरिकों का सब मनोकामनाएं पूरी हो पाए ऐसी प्रार्थना की। महाकुंभ में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस ने अब स्ट्रेटेजी तैयार की है। पुलिस कहीं भी भीड़ जमा नहीं होने दे रही है। इसको लेकर पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मेले में तैनात पुलिसकर्मी भी एक जगह पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। भीड़ इकट्ठा पुलिस नहीं होने दे रही है। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है और निरंतर ये बढ़ता जा रहा है। सुबह से लेकर शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह। अभी ना तो अमृत स्नान है ना ही कोई शाही स्नान है, मगर ऐसे में श्रद्धालुओं का आना जारी आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु जितने आ रहे हैं उतने ही जा भी रहे हैं। और ऐसे में 100 से ज्यादा अनाउंसर्स पुलिस ने रखे हैं जो अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं कि बेवजह यहाँ खड़े न रहिए, अपने सामान की रक्षा खुद करें। ऐसे तमाम अनाउंसमेंट्स करते हुए 100 से ज्यादा ये पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं कि जो लगातार हर पॉइंट पर जो 100 से ज्यादा पॉइंट बने उन पर अनाउंसमेंट करते नजर आ रहे हैं, ताकि बेवजह लोग यहाँ जमा ना हो और बेवजह ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु सुबह से अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके और ऐसे में पुलिस के ये 100 जवान इस मेला क्षेत्र में लगातार अनाउंसमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। विजिलेंस और महाकुंभ को लेकर अखिलेश और समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और इस बार स्नान को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि संगम में स्नान से सबके पाप धुल जाएंगे तो नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर बैकुंठ में जो है हाउसफुल हो जाएगा। वही बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया। सीएम योगी पहले ही अखिलेश के बयानों पर जवाब दे चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में चल रही महाकुंभ के स्नान पर समाजवादी पार्टी की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश जहां संसद से लेकर सड़क तक महाकुंभ को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उसी कड़ी में गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने आपत्तिजनक बयान दिया है। अफजाल ने कहा कि संगम में नहाने से पाप धुल जाएगा, मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा और उधर हाउसफुल हो जाएगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। बीजेपी ने अफजाल अंसारी के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अफजाल को पहले सनातन धर्म के रीति रिवाजों के बारे में जानना चाहिए या उन्हें धारण करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। अफजाल साहब पहले सनातन धर्म और उसकी पद्धतियों की, उसकी आस्था को समझिए, उसको धारण कीजिए, फिर अगर आप उस पर कोई टिप्पणी करें
तो मुझे लगता है वो ज़्यादा समीचीन होगा। और किसी इतनी बड़ी जो संस्कृति है, सबसे विश्व की दुनिया की सबसे प्राचीन धर्म, प्राचीन संस्कृति है, उसका अगर आप मखौल उड़ा रहे हैं तो इस देश की और सनातन को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाओं का मखौल आप उड़ा रहे हैं, और ये अत्यंत निंदनीय है। अफजाल अंसारी के बयान पर साधु संतों ने भी ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि सनातन धर्म पर बोलने का हक अफजाल को किसने दिया। संसद में अखिलेश ने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ की आड़ में सरकार अपनी मार्केटिंग कर रही है। महाकुंभ में सरकार की व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव के सवालों पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी कभी वहां की व्यवस्था पर तो कभी 144 साल बाद महाकुंभ के विशेष सहयोग पर सवाल उठा रही है। वहीं सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं का एसपी पर पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ के स्नान के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद भी पलट प्रवाह के रूप में लाखों श्रद्धालु काशी में मौजूद हैं। घंटों के इंतजार के बाद दर्शन मिल रहे हैं। मंदिर जाने और वापस लौटने में 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। काशी में इस वक्त आस्था की त्रिवेणी बह रही है। आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट से लेकर गोदौलिया और वहां से मंदिर तक मोतियों की माला की तरह श्रद्धालुओं की कतार है। पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। और अब बात वैलेंटाइन डे के साइड इफेक्ट की। वैलेंटाइन डे को लेकर कई हिंदू संगठन पहले से ही सक्रिय हो गए हैं। पटना से सागर तक एक पोस्टर चर्चा में आ गया है, जिस पर प्रेमी जोड़ों को चेतावनी देते हुए लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। ये रिपोर्ट देखिए। जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे पर बाबू सोना सावधान। पटना से सागर तक लहराए पोस्टर। प्यार के इजहार का त्योहार वैलेंटाइन डे कल आने वाला है, लिहाजा बाजार सज चुके हैं। फूल की दुकानों पर गुलाब सजे पड़े हैं। प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए शायद लोकेशन भी चूज कर चुके होंगे, लेकिन लोकेशन चुनने में अगर गलती की तो हो सकता है कि प्रेमी जोड़ों पर फूलों की फुहार नहीं लठ बरस जाए। अगर बाबू सोना यानी प्रेमी जोड़ों को यकीन नहीं आ रहा तो ये पोस्टर देख लें। शायद ये पोस्टर देखने भर से ही वैलेंटाइन मनाने का भूत उतर जाए। ये पोस्टर बिहार की राजधानी पटना से लेकर मध्य प्रदेश के सागर जिले तक देखने को मिल रहे हैं, जिस पर सबसे ऊपर लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। तो बाबू सोना सावधान हो जाइए। कल यानी वैलेंटाइन डे के दिन इनको गलवैया करते नजर मत आइए, नहीं तो आपकी मुलाकात हिंदू शिव भवानी सेना के सिपाही सिंह साहब, गोल्डन हिंदू राजमणि और लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र से हो सकती है। और तब ये लोग जब तक आपका कोना कोना तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।
गाजियाबाद के हिंदू संगठनों ने युवाओं को वैलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगा दी है। लाठी डंडों से लैस होकर ये युवा पार्क में मोर्चा संभाल चुके हैं। वहां मौजूद जोड़ों से पूछताछ कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेने का जो तरीका है वो तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस वालों को है। वो कानून को कानून समझते नहीं है। और वैलेंटाइन डे का जहाँ तक बात आता है तो सारे युवा लोग वो लोग अपने तरीके से उत्साह के रूप में उसको एज ए पर्व के रूप में मनाते हैं। हाँ, कहीं अगर गलत हो रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, तो कानून भी कोई चीज़ होता है। कानून के दायरे में आप उसको रोकने का प्रयास करें, कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। वैलेंटाइन डे सरीखे सो कॉल्ड सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य के उपभोक्तावादी सभ्यता की देन है। उपभोक्तावादी ताकतें अपना बाजार बनाने के लिए चॉकलेट डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे ये सारी चीजें करती हैं। हमारे देश का युवा संस्कारी युवा है। हमारे देश के युवा को इस जाल से बचाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। 14 तारीख को भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है, कारगिल। कारगिल को याद करके उस दिन हमें नमन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों ने लठ पूजन किया और प्रेमी जोड़ों को साफ संदेश दिया कि कल कोई पार्कों या पब्लिक प्लेस पर वैलेंटाइन डे मनाते नजर आ गया तो खैर नहीं। कहीं भी पूरे देश में कोई भी अश्लीलता फैलाता है तो उसके खिलाफ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कानूनी कार्रवाई करेगा। तो इसी तरह पूरे देश में ये सूचना दे दी गई है कि कोई भी वैलेंटाइन के नाम पे अगर अश्लीलता फैलाता है तो इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं ऐसे सभी जिहादी तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार से लव जिहाद करने की कोशिश ना करें। किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ अगर इस प्रकार से अश्लील, फूहड़, अभद्र हरकत करता हुआ कोई पकड़ा गया तो बजरंग दल के नौजवान उसको छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में शिव सैनिकों ने होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस संचालकों को हिदायत देते हुए चेतावनी भी दी कि अगर उनके प्रतिष्ठानों में वैलेंटाइन डे स्पेशल थीम पर कुछ इवेंट किया गया तो वो तोड़फोड़ और नुकसान के लिए तैयार रहे। तोड़ देंगे कोना कोना। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाश्चात्य संस्कृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युगल प्रेमियों की आड़ में अश्लीलता, फूहड़ता और विदेशी संस्कृति भारत में शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे पुजारी पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डंडों में चमेली का तेल पिलाया है और यह चमेली का तेल वाला डंडा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर निगरानी के रूप में रहेगा। ये खुली चेतावनी अगर शहर की सड़कों पर निकले हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर भर के रेस्टोरेंट और ऐसी जगहों पर जाकर जहां कपल पार्टियां होती हैं उनसे मुलाकात की और समझाया। होटल, रेस्टोरेंट के बाहर शिव सैनिकों ने एक पोस्टर भी चिपका दिया है जिसमें लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में